अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ये जो हमारा लेक्चर है वो है जी लेक्चर नंबर 20। चैप्टर हम उसी को कैरी करेंगे। सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें देखी थी, तो उनको हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ है जी कि फ्लो डायग्राम है एक, और एनर्जी इन्वायरमेंट एक दो चीज़ें हैं। ये डेली बेसिस की चीज़ें हैं, ये आपने इनमें से खुद देख लेना है। अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो वो आप पूछ भी सकते हैं। इसमें कितना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद हम आएंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम देखेंगे कि एफिशिएंसी क्या है। तो वैसे इसका जो जनरल कंसेप्ट है या जनरल डेली बेसिस पे जो बात की जाती है कि कोई चीज़ एफिशिएंट कितनी है। एफिशिएंट से मुराद है जी कि कोई बॉडी कितना वर्क कर सकती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो एफिशिएंसी की डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट है वो ये है जी कि ये बेसिकली रेशियो है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू अ टोटल एनर्जी गिवन टू एस इनपुट। ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान हमारे पास कह सकते हैं जी कि रेशियो है। इस तरह से कि आप किसी भी बॉडी से एनर्जी या किसी भी सिस्टम से एनर्जी कितनी ले रहे हैं और वापस उसका आउटपुट कितना दे रहे हैं, ठीक है। इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि ये एफिशिएंसी। तो एनर्जी जो हम, ये रेशियो है बेसिकली, ठीक है। तो इस रेशियो को हम बोलेंगे जी कि एनर्जी आउटपुट टोटल एनर्जी इनपुट। तो ये आउटपुट और इनपुट की जो हमारे पास रेशियो है या सिलसिला है, इसको हम क्या बोलते हैं जी कि ये एफिशिएंसी है, ठीक है। अब जो चीज़ है वो ये है जी कि कौन सी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, या कोई बॉडी 100% एफिशिएंट भी हो सकती है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो अब ऐसा है जी कि जिसकी जो बॉडी जितनी एनर्जी लेगी और उतना ही ज़्यादा वर्क करेगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी। या सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जी कि जो बॉडी एनर्जी जो ले रही है वो कम से कम एनर्जी जो बॉडी वेस्ट करेगी, तो वो हमारे पास क्या होगी कि मोर एफिशिएंट होगी। अब इसमें हमारे पास ये है जी कि कोई बॉडी 100% एफिशिएंट हो नहीं सकती प्रैक्टिकली हमारे पास। वैसे कुछ बॉडीज़ को बनाया जाता है कि यह मुकम्मल 100% एफिशिएंट है, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकली ये चीज़ जो है ना पॉसिबल नहीं है। क्यों कि कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है कि जो जितनी एनर्जी लेगी इतना ही वर्क करेगी, बल्कि ये वर्क के दौरान एनर्जी क्या कर देगी, वो वेस्ट करेगी। तो 100% एफिशिएंट बॉडी कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो वो एनर्जी लेगी तो वो हमारे पास, तो एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी को करने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेसिकली रेशियो है। और एफिशिएंसी ऑफ रेशियो आप फाइंड करेंगे तो उसको हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी हमारे पास आइडियल नहीं है, मीन वो कुछ ना कुछ हमारे पास एनर्जी ज़ाया कर देती है। ये अब इसकी एनर्जी की बहुत सी, आप इसमें एफिशिएंसी की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास एक मशीन है कोई, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हमारे पास एनर्जी क्या कर रही है, ले रही है और वो वापस वर्क कर रही है। अब वो जो एनर्जी ले रही है वो बेसिकली इनपुट है, और जो वापस हमारे पास वो वर्क कर रही है तो वो उसका आउटपुट है। तो हमने देखना होता है कि इनपुट और आउटपुट की हमारे पास रेशियोज़ क्या हैं, ये चीज़ें। तो बाकी कोई बॉडी आइडियल नहीं होती है। आइडियल मीन वो 100% एफिशिएंट नहीं होती है। अगर 100% बॉडी एफिशिएंट कहा जाए कि ये है, तो वो बात गलत है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ जो है ना पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल क्यों नहीं है कि इसके जो वर्क होता है, वर्क के दौरान ये हमारे पास क्या करती है कि एनर्जी लूज़ कर देती है, एनर्जी वेस्ट कर देती है, जिसकी वजह से जितनी हम एनर्जी लेते हैं इतना हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारे पास थी
एफिशिएंसी के मुतलिक। नेक्स्ट जो था हमारे पास तो वो है जी कि पावर। पावर हमारे पास क्या है? पावर हमारे पास क्या है जी कि इसको हम देखते हैं। पहले इससे थोड़ा सा हम इसकी कोई दो अगर 2 पर्सन है डन इक्वल वर्क, अगर उनने दोनों ने काम एक जितना किया, 1 हार टू कंप्लीट इट एंड अदर कंप्लीट इन 5 हार। फर्ज करते हैं कि दो कोई पर्सन हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एक जो आदमी है तो वो काम 1 घंटे के अंदर कर रहा है और दूसरा जो हमारे पास काम कर रहा है वो 2 घंटे के अंदर उसी काम को कंप्लीट कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनकी पावर इक्वल है? तो अब पावर को हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या है कि पावर हमारे पास होता है जी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितने वक्त के अंदर आप कितना काम कवर कर रहे हैं। इससे ये मुराद है कि हमने ये तो कह सकते हैं कि उन दोनों ने काम इक्वल किया, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी पावर इक्वल है, क्योंकि पावर तो बेसिकली है वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितने टाइम के अंदर आपने कितना वर्क कंप्लीट किया, तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं जी कि पावर कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम ये हमारे पास पावर है। पावर के बारे में हमने ये देखा कि ये सिर्फ वर्क के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि टाइम के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि कितना हमारे पास इसमें से टाइम रहता है। उसके बाद हमारे पास ये जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो वाट होती है। वाट इसकी यूनिट होगी, या वाट को भी हम डिफाइन करेंगे। वाट को अगर हम डिफाइन किया जा सके तो हम ये कहेंगे कि द वर्क विल बी द पावर विल बी 1 वाट इफ अ 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड, या पर सेकेंड कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। कि अगर कोई भी बॉडी 1 जूल 1 सेकेंड के अंदर अगर वो वर्क कर जाती है तो उसकी जो उस वक्त जो वाट होगी तो वो 1 वाट होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों की रेशियो है। वर्क डन की जो यूनिट थी वो हमारे पास जूल थी, टाइम की जगह हमारे पास था सेकेंड। दोनों का हमने इसकी रेशियो के अंदर इसको लिख लिया। उसके बाद हमारे पास किलो की आती है। किलो हमारे पास 10 पावर 1 किलो अगर हम कहा जाए तो वो हमारे पास 1 किलो होता है 10 की पावर 3। 1 मेगा कहा जाए तो वो हमारे पास 10 की पावर 6। तो 1 किलो वाट अगर कहा जाए तो हम वो हमारे पास 10 पावर 3 वाट के इक्वल होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास है जी कि कुछ इसकी एक्सरसाइजेज में हमारे पास ये है जी कि कुछ इसके क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज से पहले आप इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल सॉल्व हैं तो ये सॉल्व एग्जांपल आपने क्या करनी है कि खुद इनको देखना है कि इनमें क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड करनी है, किस तरह से है। उसके बाद आप एक्सरसाइज के अंदर आएंगे। एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ में आपने देखना है, क्योंकि आपने पूरा जब पढ़ लेते हैं तो फिर एमसीक्यूज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपको खुद करने चाहिए। बाकी जो बात रही है हमारी उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको चैप्टर को थरोली पढ़ लें। इसके अंदर जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, उनको आप देखें। उसके बाद आप सॉल्व एग्जांपल को ट्राई करें कि सॉल्व एग्जांपल किस तरह से वो प्रॉब्लम हमने किस तरह से देखनी है। जब आप सॉल्व एग्जांपल को आप खुद प्रैक्टिकली उनको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का डाटा समझ आ जाता है तो आप उसका सोल्यूशन कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। बेसिकली आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर आपको डाटा समझने वाली बात होती है कि क्या हमें गिवन है और क्या पूछ रहा है।
अगर ये दो चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं तो तीसरी हमारा जो चीज़ होती है कि हमने ये जो प्रॉब्लम है या जो चीज़ हमसे पूछ रहा है वो कौन से फार्मूले के अंदर यूज़ हो रही है। बेसिकली आपका देखें चैप्टर जो भी पढ़ते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फार्मूले यूज़ हों, 4 5 6 फार्मूले यूज़ होते हैं और वही 4 5 6 फार्मूले आपके तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 या 3 अननोन अगर हैं तो हम फिर 2 या 3 न्यूमेरिकल फार्मूलाज का भी सहारा लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि डायरेक्ट फार्मूला आप पुट करते हैं उसमें से निकाल देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक टर्म 2 फार्मूलाज के अंदर यूज़ हो रही होती है। अब आपने जज करना होता है कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। वो जज करने के लिए आपने देखना है कि हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल कौन सा है। ज़ाहिर बात है जो रिक्वायर्ड मटेरियल होगा वही आप उसके अंदर फार्मूले के अंदर, क्योंकि अगर एक फार्मूला है आपके अंदर तो उसके अंदर 2 अननोन आप नहीं फाइंड कर सकते हैं। एक फार्मूला के अंदर आप एक अननोन ही फाइंड कर सकते हैं। तो अगर 2 अननोन हैं तो फिर आपको लाजमी बात है कोई दूसरा फार्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उसको देखेंगे। तो इस वक्त आप इस चैप्टर को रिव्यू करें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।